So well students, today we are going to discuss the most important chapter of correction of preposition. This is the second part of syntax. Syntax, this is the essential part of English grammar. Correction का syntax वाक्यों को करेक्ट करने का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब भी आपके एग्ज़ाम में आएगा तो वो जितने भी करेक्शन आएंगे वो सभी सिंटैक्स से होंगे। चाहे आपका प्रीपोजिशन का करेक्शन आएगा, कंजक्शन का आएगा, इंटरजेक्शन का आएगा, नाउन का आएगा, प्रोनाउन का आएगा, एडजेक्टिव का आएगा, कोई भी वर्ब का आएगा। जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के करेक्शन हैं, चाहे आपके कोई भी ग्रामेटिकल हैं, वो सभी सिंटैक्स के अंतर्गत आपके आएंगे। तो हमने इससे पूर्व वाले जो वीडियो था उसमें आपको 10 सेंटेंस हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके करेक्शन थे नाउन के वो आपको दिए थे, उनके रूल्स आपको साथ के साथ हमने ऑब्जर्व कराए थे। अब नेक्स्ट आए हैं हम प्रीपोजिशन पर आए हैं। प्रीपोजिशन की बहुत सारी वीडियो हमारी हैं, उनको देख लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पर हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ज़रा आप अपना मेजरमेंट कर लीजिए ब्रेन पावर का कि आप कितना अच्छा प्रीपोजिशन का करेक्शन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमने 10 बड़े महत्वपूर्ण सेंटेंस लिए हैं जो मोस्टली एग्जाम में आए हैं। और ये 10 जो सेंटेंस हैं 10 प्रीपोजिशन है। 10 का मतलब है 20 प्रीपोजिशन है ये, क्योंकि ये पेयर वाले हैं, जैसे बिटवीन और एमोंग एक पेयर है। तो ऐसे ही करके हमने लिए हैं। ये कन्फ्यूजन डालते हैं आपको कि बिटवीन आएगा, एमोंग आएगा, एट आएगा या ऑन आएगा, सिंस आएगा या फॉर आएगा, बिसाइड आएगा या बिसाइड्स आएगा। इस तरह की कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। यदि आप एक बार ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ आ जाएंगे और 100% आप अपने एग्जाम में इनको करेक्ट करेंगे। तो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, और आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। आप समझते रहिए, ग्रामर को इजीली मेथड से समझते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना इस वीडियो को। तो सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, दीज फ्रूट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दीज बॉयज। ये फल इन छात्रों के मध्य वितरित किए जाते हैं। आपको याद रखना होगा कि बिटवीन के माने भी बीच में है या मध्य में है, और एमोंग के माने भी बीच में या मध्य में होता है। दोनों का मीनिंग एक ही है। बिटवीन के माने भी बीच में या मध्य में, और एमोंग के माने भी बीच में या मध्य में होता है। लेकिन बिटवीन का प्रयोग आप सेंटेंस में तब करते हैं जब दो वस्तुओं के बीच एक वस्तु स्थित हो, या कोई वस्तु दो व्यक्तियों के बीच डिस्ट्रीब्यूट की गई हो। मतलब दो के मध्य यदि बंटवारा है या वस्तु स्थित है तो बिटवीन लाओगे। दो से अधिक के मध्य कोई चीज़ स्थित है, जैसे तुम्हारा घर गांव के मध्य में स्थित है, तो गांव के मध्य में स्थित है, बहुत सारे घरों के मध्य में स्थित है, तो वहां पर एमंग लाओगे। ये फल, जैसे यहाँ पर सेंटेंस आया, दीज फ्रूट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दीज बॉयज। ये फल इन छात्रों के मध्य वितरित किए जाते हैं। तो ये छात्र तो बहुत सारे हो गए, दो से अधिक हो गए। यदि ये होता कि ये फल राम और सीता के मध्य वितरित किए जाते हैं तो वहाँ पर बिटवीन आता, दीज फ्रूट्स आर डिवाइडेड बिटवीन राम एंड सीता, तो बिटवीन लाते। अब यहाँ दो से अधिक हो गए हैं तो क्या आएगा, एमंग लाओगे। तो यहाँ का करेक्शन हो जाएगा आपका, दीज फ्रूट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग दीज बॉयज। तो इसका करेक्शन में आप क्या कर दोगे, एमंग आएगा। तो ये याद रखिए, क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए, दूसरा आ गया हमारा, ए डेड डॉग वॉज लेइंग बिसाइड द रोड। एक मरा हुआ कुत्ता सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। अब देखिए, नदी के किनारे के लिए आप बैंक लाते हैं, समुद्र का किनारा हो शोर आएगा, सी शोर आता है। लेकिन सड़क के किनारे के लिए आप बैंक का प्रयोग नहीं करोगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में एयरफोर्स के लिए लास्ट एग्जाम में आया है। तो सड़क के किनारे के लिए एलोंग आएगा हमेशा। वहाँ पर कोई भी बैंक या किसी अन्य, जैसे यहाँ बिसाइड, बिसाइड के माने भी बराबर में या बगल में होता है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब है कि ए डेड डॉग वॉज लेइंग एलोंग द रोड। एक मरा हुआ कुत्ता सड़क के किनारे पड़ा हुआ था, तो इसके स्थान पर क्या करोगे आप, एलोंग प्रीपोजिशन लाओगे। नेक्स्ट आ जाइए, तीसरा है हमारा, यू आर वेटिंग फॉर। तो वेट के बाद फॉर आता है एक, तो यहाँ पर यही समझ लीजिए कि वेट के बाद हमेशा फॉर प्रीपोजिशन आता है। यू आर वेटिंग फॉर द ट्रेन ऑन द स्टेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है। एट और ऑन में बड़ा कन्फ्यूजन है।
तो उसको दूर कर लीजिए कि ऑन का प्रयोग हमेशा बड़े स्थानों के साथ होगा, जैसे छात्र जमीन पर बैठे हुए हैं या किसी वस्तु पर दूसरी वस्तु बेस है, आधारित है, जैसे बिल्ली मेज पर बैठी हुई है, पुस्तक मेज पर है, तो ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। एट का प्रयोग हम करेंगे छोटे स्थानों के नाम से पूर्व। अब छोटे स्थानों में कौन से आते हैं, जैसे आपका स्टेशन आ गया छोटे स्थानों में, हाउस आ गया है, पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है, डोर है, ये सभी छोटे स्थान हैं। जैसे भिखारी दरवाजे पर खड़ा हुआ है, द बेगर इज स्टैंडिंग एट द डोर, तो वहाँ पर आप एट प्रीपोजिशन लाओगे, ऑन द डोर नहीं करोगे। तो यहाँ पर आप समझ जाइए स्टेशन छोटा स्थान है, तो कौन सा प्रीपोजिशन हो जाएगा, इसकी जगह आप एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे, तो इसका करेक्शन हो जाएगा एट आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, चौथा प्रीपोजिशन है सरला हैज बीन रीडिंग फ्रॉम मॉर्निंग। सरला सुबह से पढ़ रही है, सरला सुबह से पढ़ रही है। से की अंग्रेजी फ्रॉम आती है, आप जानते हैं, लेकिन फ्रॉम कब आती है से की अंग्रेजी, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से गति करके अलग हो। अलग, जैसे तुम अलीगढ़ से आगरा गए, यू वेंट टू आगरा फ्रॉम अलीगढ़। तुमने बाजार से पुस्तक खरीदी, यू बॉट ए बुक फ्रॉम मार्केट। लेकिन यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग हमने यहाँ पर सिंस या फॉर आना था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है। आपको सेंटेंस लगेगा बिल्कुल करेक्ट है, सरला हैज बीन रीडिंग फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से पढ़ रही है, से की अंग्रेजी फ्रॉम आ गई है। नहीं, यहाँ पर आप सेंटेंस देख लीजिए किस टेंस का है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम कंपलसरी होता है, डेफिनेट हो या इनडेफिनेट हो। तो यहाँ पर आप ये मॉर्निंग डेफिनेट टाइम है, और आप जानते हैं डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम से पूर्व क्या आता है, सिंस का प्रयोग होगा, और इंडेफिनेट से पूर्व फॉर का होगा। तो फ्रॉम के स्थान पर क्या आ जाएगा आपका, सिंस प्रीपोजिशन आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, पांचवा है सेंटेंस हमारा, द बर्ड्स आर फ्लाइंग एबव द ट्री। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग एबव द ट्री, चिड़िया पेड़ों के ऊपर उड़ रही हैं, चिड़िया पेड़ों के ऊपर उड़ रही हैं। जहाज मेरे सिर के ऊपर उड़ रहा है, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर माई हेड। ओवर के माने भी ऊपर है और एबव के माने भी ऊपर है, लेकिन अंतर क्या है, एबव का प्रयोग जब करेंगे जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर 90 अंश के कोण पर स्थिर हो। फॉर एग्जाम्पल, आकाश मेरे सिर के ऊपर है, द स्काई इज एबव माई हेड। सूर्य 2 बजे मेरे सिर के ऊपर चमक रहा था, द सन वॉज शाइनिंग एबव माई हेड एट 2 o'clock। तो वहां पर एबव का प्रयोग होगा। और जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर गतिमान होगी, चिड़िया वृक्षों के ऊपर उड़ रही हैं, तो क्या आएगा, ओवर आएगा। तितलियां फूलों के ऊपर उड़ रही हैं, ओवर आएगा। मक्खियां जलेबियों के ऊपर भिनभिना रही है, ओवर आएगा। जहाज मेरे सिर के ऊपर उड़ रहा है, ओवर आएगा। एग्जाम में क्या करेगा, ओवर की जगह एबव करेगा और एबव की जगह ओवर करेगा। तो यहाँ गतिमान है, अब समझ गए होंगे, द बर्ड्स आर फ्लाइंग, एबव की जगह क्या करोगे यहाँ, ओवर द ट्री। तो दोनों के माने ऊपर है। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए, छठवां है हमारा, यू प्रेजेंटेड ए प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ द फादर। इन फ्रंट ऑफ के माने होता है सामने, और बिफोर भी है, या बिफोर के माने भी सामने होता है, ये जोड़ा है। इन फ्रंट ऑफ के माने भी सामने, बिफोर के सामने, अंतर है, डिफरेंस है, ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वस्तु के सामने वस्तु है, वस्तु के सामने वस्तु है तो इन फ्रंट ऑफ आएगा। विद्यालय के सामने पुस्तकालय है, इन फ्रंट ऑफ आएगा। देयर इज ए लाइब्रेरी इन फ्रंट ऑफ द हाउस। घर के सामने नीम का वृक्ष है, इन फ्रंट ऑफ आएगा। लेकिन जब कोई वस्तु किसी व्यक्ति के सामने है, तुमने पिताजी के सामने एक समस्या प्रस्तुत की, तो इन फ्रंट ऑफ नहीं आएगा, बिफोर आएगा। याद रखिए, यू प्रेजेंटेड ए प्रॉब्लम बिफोर द फादर। हमारे सामने बहुत सी समस्याएं हैं, बिफोर आएगा। तो व्यक्ति के सामने आप कोई भी चीज़ प्रस्तुत कर रहे हैं या व्यक्ति के सामने स्थित है, तो वहाँ पर आपको बिफोर लाना है। और वस्तु के सामने वस्तु है, घर के सामने कुआं है,
विद्यालय के सामने मंदिर है तो इन फ्रंट ऑफ आएगा, ये याद रखिए। अब देख लीजिए यहाँ पर यू प्रेजेंटेड ए प्रॉब्लम, तो क्या आएगा यहाँ पर बिफोर द फादर। करेक्ट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, अपनी डायरी साथ रखिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी एक जगह, तो आप इनको साथ के साथ नोट कर लीजिए और अपने दिमाग में भी फीड कर लीजिए। नेक्स्ट आ जाइए 7वां, यू रोट ए लेटर बाई ए पेन। अब देखिए बाई और विद दो है, ये एक बाई होता है और एक विद, इन दोनों के माने यहाँ से ही है, दोनों के माने, बाई के माने भी से है और विद के माने भी से। बाई का प्रयोग होता है जब किसी मशीन के द्वारा कार्य हो रहा है, जैसे तुमने ट्रैक्टर से खेत की जुताई की, तुम रेलगाड़ी से दिल्ली पहुंचे बाई द ट्रेन, बाई साइकिल, बाई स्कूटर, बाई एरोप्लेन, बाई ट्रैक्टर। और जब कोई कार्य किसी वस्तु की सहायता से व्यक्ति के द्वारा किया जाए, जैसे तुमने कलम से पत्र लिखा तो बाई नहीं लाओगे, वहां पर से की अंग्रेजी विद आएगी। यू रोट ए लेटर विद ए पेन। तुमने कुल्हाड़ी से वृक्ष की जड़ों को काटा, क्या आएगा? विद आएगा। यू कट द रूट्स ऑफ द ट्री विद एन एक्स। तुमने ब्रश से एक तस्वीर बनाई, विद आएगा। तो ये अंतर आपको दिमाग में रखना है। बाई का प्रयोग होगा जब ऑटोमेटिक कोई मशीन काम कर रही है, इंजन के द्वारा काम किया जा रहा है, और जहाँ पर व्यक्ति कोई वस्तु लेकर के कार्य कर रहा है, कलम से कर रहा है, ब्रश से कर रहा है, किसी कुल्हाड़ी से वृक्ष काट रहा है, तो वहाँ पर आपका विद प्रीपोजिशन आएगा, बाई नहीं आएगा। तो क्या हो गया यहाँ पर आपका? विद हो जाएगा। विद ए पेन करोगे आप यहाँ पर तो विद आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 8वां, आ जाइए, यू बॉट ए बुक इन 5 रुपीज़। तुमने 5 रुपये में एक पुस्तक खरीदी। याद रखिए मूल्य से पूर्व हमेशा फॉर आएगा प्रीपोजिशन। मैं की अंग्रेजी फॉर आएगी जब कोई वस्तु किसी मूल्य में बेची जाए या खरीदी जाए। याद रखो कोई वस्तु मूल्य में बेच रहे हैं आप, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये में, कितने में भी बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो उस मूल्य से पूर्व फॉर प्रीपोजिशन आएगा, न कि इन आएगा। तो यहाँ पर इनके स्थान पर आप क्या करोगे? फॉर प्रीपोजिशन आपका आ जाएगा। तो नेक्स्ट है आपका यू बॉट ए बुक बिसाइड ए पेन। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यू बॉट ए बुक बिसाइड। अब बिसाइड और बिसाइड्स ये दो है, एक तो है बिसाइड आपका, ठीक है, और एक होता है बिसाइड्स, ये जोड़ा है। इनमें अंतर क्या है? बिसाइड तो होता है बगल में या बराबर में, एक वस्तु दूसरी वस्तु के बराबर में होगी तो बिसाइड लाओगे। तुम मेरे पास बैठे हुए हो, यू आर सिटिंग बिसाइड मी। और बिसाइड्स के माने होता है के अतिरिक्त, जब एक वस्तु से अतिरिक्त दूसरी वस्तु रखी जा रही है, खरीदी जा रही है, बेची जा रही है, जो भी किया जा रहा है, तो वहाँ बिसाइड की जगह आपको बिसाइड्स लिखेगा या बिसाइड्स की जगह बिसाइड लिखेगा। अब सेंस समझ लीजिए सेंटेंस का कि यू बॉट ए बुक बिसाइड ए पेन। तुमने एक कलम के अतिरिक्त पुस्तक खरीदी, तो बिसाइड्स आना चाहिए यहाँ पर, बिसाइड की जगह, ये तो बराबर के लिए है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे? बिसाइड्स करोगे, बिसाइड्स की जगह। नेक्स्ट लास्ट आ जाइए, इंपॉर्टेंट है, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग एट द ग्राउंड। देखिए अब यहाँ एट और ऑन की जो बात अभी आ रही थी, यहाँ पर ऑन आप पढ़ रहे थे, तो ये छोटा स्थान था, एट लाए थे, यह बड़ा स्थान है, ग्राउंड जमीन पर बैठे हुए हैं, तो क्या आएगा? ऑन। तो बड़े स्थान के लिए आपको क्या लाना है? ऑन का प्रयोग लाना है। और दूसरी बात क्या है? आधार है, एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर आधारित है, ठीक है। फटाफट से एक बार देख लीजिए। पहला करेक्शन किया आपने, बिटवीन की जगह एमोंग आएगा, यहाँ पर बिसाइड की जगह एलोंग आएगा किनारे के लिए, यह छोटा स्थान है, ऑन की जगह एट आया है। यहाँ पर टाइम की बात थी, डेफिनेट इंडेफिनेट की फ्रॉम की जगह सिंस आया है। यहाँ पर द बर्ड्स आर फ्लाइंग एवं गतिमान है तो ओवर आया है ऊपर के लिए। यू प्रेजेंटेड ए प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ, व्यक्ति के सामने कोई वस्तु है तो बिफोर लाए आप यहाँ पर। यू रोट ए लेटर बाई ए पेन, तो यहाँ पर किसी वस्तु की मदद से कार्य हो रहा है तो विद लाए हैं आप। यहाँ पर आए यू बॉट ए बुक इन 5 रुपीज़, तो मूल्य से पूर्व फॉर आता है, प्रीपोजिशन फॉर लाए इनके स्थान पर। यू बॉट ए बुक बिसाइड, तो किसी के अतिरिक्त खरीदी जा रही है दूसरी वस्तु, तो बिसाइड की जगह आप यहाँ पर बिसाइड्स लाए हैं। और यहाँ पर द स्टूडेंट्स आर सिटिंग एट द ग्राउंड, तो यहाँ बड़ा स्थान है तो ऑन प्रीपोजिशन आया है। इसके बाद 36 प्रीपोजिशन है हमारे, 36 हैं, लगभग 20 प्रीपोजिशन की बात हुई यहाँ पर। हम बड़ी एक्सरसाइज भी ऐसे ही करेंगे, 36 प्रीपोजिशन करेंगे और लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे आगे। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी इंस्पायर करिए। मैं NP शर्मा हूँ और मेरी इंग्लिश क्लासेस
आपको ये YouTube के माध्यम से मैं इजी मेथड से आपको ग्रामर आप तक पहुंचा रहा हूं। आप पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक सुनिए और दूसरों को भी इंस्पायर करिए कि वो भी इसका लाभ उठाएं। तो स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए। थैंक्स अ लॉट।